हम सभी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कहीं हमें कोई बीमारी ना हो जाए, क्योंकि बीमारी होने से एक तरफ तो हमें शारीरिक समस्याएं होती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को बीमार होने से बचाना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो हमें गर्म चीज़ें खानी चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें खांसी, जुकाम और बुखार न हो। ठीक ऐसे ही किडनी के साथ भी है। अगर आप अपनी किडनी को हमेशा स्वस्थ रखते हैं तो आपको कभी भी कोई भी किडनी रोग नहीं होगा। अब बात आती है कि किडनी रोग से कैसे बचा जा सकता है। आखिर ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी किडनी खराब ही ना हो? तो इसका साफ साफ और सीधा सीधा जवाब है कि आप बस अपने जीएफआर स्तर को हमेशा बढ़िया बनाकर रखें। आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। अब आप कहेंगे कि जीएफआर को कैसे बढ़ाना है? तो चिंता मत करिए, हम है ना, हम आपको बताएंगे कि जीएफआर को कैसे बढ़ाना है। आपको बस इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। और जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन बातों का ध्यान रखना है। आपका जीएफआर लेवल कभी डाउन नहीं होगा। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां आपको मिलेगी किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। आपको मैं शुरुआत में ही बता देती हूं कि जीएफआर को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो और जानते हैं जीएफआर बढ़ाने का पहला तरीका, जो कि है ताजे खाने को अपनाएं। अगर आप अपने जीएफआर लेवल को हमेशा बढ़ाए रखना चाहते हैं और अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस्ड फूड्स और फ्रोजन फूड से दूर रहना चाहिए। इस तरह के खाद्य उत्पाद अक्सर पेट की समस्या को पैदा कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को गैस, कब्ज और पेट में एसिड बनने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नियमित रूप से इस तरह का खाना खाने से लिवर पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इससे किडनी के फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं, जिससे किडनी पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो किडनी खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए आपको डब्बा बंद खाद्य उत्पादों के स्थान पर ताज़ा खाद्य उत्पादों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। जीएफआर लेवल बढ़ाए रखने का दूसरा तरीका है कि आप दवाइयाँ कम से कम रखें और दर्द निवारक दवाइयों से दूर रहें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर छोटी सी शारीरिक समस्या होने पर दर्द निवारक दवाइयों का लेना पसंद करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दवाइयों से जल्दी आराम मिलता है, लेकिन एक तरफ जहां इनसे जल्दी आराम मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इससे हमारी बॉडी को नुकसान भी होता है। और यहाँ बॉडी से मेरा मतलब है किडनी। जब आप अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं तो इससे किडनी की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, जिससे किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। किडनी के काम ना करने के कारण के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि किडनी के फिल्टर्स डैमेज होना शुरू हो चुके हैं। और जब किडनी के फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं तो मतलब साफ है कि जीएफआर कम हो गया है। तो अब अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जीएफआर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दवाइयाँ कम से कम लें और खासकर इबुप्रोफेन जैसी एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक किडनी को और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, और वो है कम नमक लें और ब्लड प्रेशर को काबू में रखने की कोशिश करें। बहुत से लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है, जो कि किडनी की समस्या को न्योता देना है। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ता है और किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ने के कारण किडनी के ब्लड साफ करने के दौरान फिल्टर्स पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है और किडनी खराब हो जाती है। इस दौरान किडनी के फिल्टर्स शुरुआत में हार्ड होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिल्टर्स पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां लेना शुरू करते हैं तो इससे किडनी को और भी नुकसान होता है। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, नमक का सेवन कम करें ताकि जीएफआर का लेवल बढ़े नहीं। जीएफआर स्तर बढ़ाने का चौथा तरीका है कि आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें और जिम की जगह योगा करना शुरू करें। आजकल के समय में खासकर यूथ में आकर्षक शरीर बनाने की बड़ी होड़ लगी हुई है, जिसके कारण कोई घंटों तक जिम में पसीना बहाता रहता है। जिम जाने से भले ही आकर्षक शरीर मिलता हो, लेकिन इससे
किडनी पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि जब आप जिम जाते हैं और उस दौरान जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो इससे किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ज्यादा प्रोटीन लेने से प्रोटीन लॉस की समस्या होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जीएफआर स्तर गिरने लगता है और कुछ ही समय में ठीक से उपचार न मिलने की वजह से किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। हम आपको यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप जिम बिल्कुल ना जाएं। आप जिम जाएं लेकिन नेचुरल प्रोटीन लें और जिम इतना ही करें कि आपको नुकसान न हो। बाकी जिम से कहीं बेहतर है कि आप योगा करें। योगा करने से हमारी किडनी भी स्वस्थ बनी रहती है। चलिए अब आखिर में जानते हैं जीएफआर बढ़ाने का 5वां और आखिरी तरीका, और वो है मीठे से परहेज, यानी कि डायबिटीज लेवल को कंट्रोल में रखें। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपको अपनी इस आदत में बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है और डायबिटीज किडनी खराब होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। बहुत से लोगों का मानना है कि डायबिटीज केवल एक वंशानुगत बीमारी है जो हर किसी को नहीं हो सकती, लेकिन मानना को मानने वाले सभी लोग एक गलत धारणा पर विश्वास कर रहे हैं। मधुमेह भले ही वंशानुगत बीमारी है, लेकिन ये ज्यादा मीठा खाने से भी बढ़ती है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो इससे आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है और फिर इससे आपकी किडनी के फिल्टर्स एक बार फिर से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अब अपनी किडनी को फिट रखें और मीठा कम खाएं। तो ये थे वो 5 तरीके जिनसे आप अपनी किडनी के जीएफआर को हमेशा बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।